बड़ी तेज लड़ाई शुरू हो गई है। धांधली धांधली धांधली, फार्म 45, फार्म 45, फार्म 45, हर तरफ यही शोर मचा हुआ है। बहुत सी सियासी जमातें जो माजी में हुकूमत का हिस्सा रही हैं, वो भी खुलकर नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही हैं। तहरीक इंसाफ को हुकूमत देने पर गौर शुरू हो गया है। कौन गौर कर रहा है? नून लीग के अंदर शदीद तरीन इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। दूसरी बारी फिर न्याजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बड़ी तेज लड़ाई शुरू हो गई है। धांधली धांधली धांधली, फार्म 45, फार्म 45, फार्म 45, हर तरफ यही शोर मचा हुआ है। बहुत सी सियासी जमातें जो माजी में हुकूमत का हिस्सा रही हैं, वो भी खुलकर नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही हैं। बिलखसूस इमरान खान की खत्म होने वाली हुकूमत के हवाले से हर रोज ऐसे इंकशाफात हो रहे हैं कि जिसके बाद इमरान खान की एक एक बात दुरुस्त नजर आ रही है। आज इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की तरफ से इंटरनेशनल मीडिया को फार्म 45 के हवाले से इतने सबूत दिए गए कि जिसके बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि जो सबूत दिए जा रहे हैं, इन सबूतों की रोशनी में तो तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया है। नून लीग ना होने के बराबर, पीपल्स पार्टी ना होने के बराबर, एमक्यूएम ना होने के बराबर उनके कागजात के मुताबिक तो ये सूरत हाल है। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने यह चैलेंज किया है कि ये सारे के सारे फार्म जाली हैं और हुकूमत साजी और दीगर मामलात के हवाले से भी बड़ी नई ब्रेक थ्रू आ रही हैं। बड़ी खबरें ब्रेक हो रही हैं। 3 बड़ी खबरें जिन पर हम डिस्कस करेंगे। पहली खबर है कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत देने पर गौर शुरू हो गया है। कौन गौर कर रहा है? कहां गौर हो रहा है? दूसरी खबर यह है कि नून लीग के अंदर शदीद तरीन इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। और तीसरी खबर यह है, दूसरी बारी फिर न्याजी। यह बड़ी डिस्कस चीज हो रही है। तो मेरे पास जो मेरे अहम तरीन जराए से खबर आई है, उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ को हुकूमत देने के हवाले से ना सिर्फ अहम तरीन हलकों में बल्कि खुद कई मुंतखब अरकान असम्बली, खुद कई ऐसे इंटरनेशनल राब्तों वाले अफराद जो समझते हैं कि मुल्क की मौशियत के हवाले से अगर सुख और चैन कायम करना है तो फिर इस सूरत हाल में इमरान खान से बेहतर किसी की हुकूमत नहीं हो सकती। क्योंकि ये बात अब पीर पगारा से लेकर सब ये बात कह रहे हैं, 6 से 8 माह या 10 माह, इससे ज्यादा हुकूमत नहीं चल सकती। और अगर इतनी ही हुकूमत चलनी है तो फिर बेहतर है जिसका मैंडेट था उसको मैंडेट दे दिया जाए। और ये मैं आपको खबर दे रहा हूं और ये बड़ी और अहम तरीन खबर यह है कि इमरान खान को हुकूमत देने पर संजीदगी से गौर हो रहा है। सिर्फ 2 बड़ी सियासी जमातें बल्कि 3 सियासी जमातें इसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान। बाकी बहुत से मुआशी माहरीन, बाकी इन सियासी जमातों के अंदर जो लोग मौजूद हैं, मतलब खुर्शीद शाह पीपल्स पार्टी के अंदर है, वो कहता है कि नून लीग ने मैंडेट चोरी किया है। नून लीग के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि हम ना महंगाई कंट्रोल कर सकेंगे, ना अवामी एहतजाज का सामना कर सकेंगे। हम अपने करीबी इत्तेहादियों से को भी नाराज कर चुके हैं। हमारे खिलाफ खुलकर बहुत सी चीज़ें आना शुरू हो गई हैं।
तो इन हालात में सियासत ख़त्म करने से बेहतर है कि हम हुकूमत ना लें। अभी हुकूमत बनी नहीं, लेकिन ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, जिस पर मुख्तलिफ जगह से, बल्कि एक थिंक टैंक, एक बड़ा मारूफ थिंक टैंक है जो सियासत के हवाले से, मौशियत के हवाले से बहुत सी जगहों पर डिस्कस किया जाता है। उस थिंक टैंक का भी यही कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जिसको अवाम ने मुंतखब किया है उसको ही हुकूमत मिलनी चाहिए, और उनका भी ख्याल यही है कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत दे देनी चाहिए। लेकिन चूंकि तीन जमातें जिनके मकासद या जो समझती हैं कि अगर हमने हुकूमत दी तो शायद फिर कभी भी हमारी बारी ना आए, वो तीनों जमातें इस हवाले से रुकावट पैदा कर रही हैं। लेकिन मेरे ज़राए कह रहे हैं कि इस रुकावट के बावजूद भी अगर हुकूमत नून लीग के पास भी चली जाती है और उनके इत्तेहादियों के पास भी चली जाती है तो 2 से 2.5 माह या 3 माह बाद मैक्सिमम ये लोग हुकूमत छोड़ने पर खुद हुकूमत छोड़ने की कोशिश करेंगे, और फिर नियाज़ी को, यानी इमरान खान नियाज़ी को इक़्तिदार देने की बातें शुरू हो जाएंगी। शायद फिर उस वक़्त कप्तान अपना फैसला अपने तरीके से करे। आज फार्म 45 के हवाले से दोनों तरफ से दावे किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून कहती है कि फ्रांसिक करा लें। हम भी समझते हैं बिल्कुल इसका फ्रांसिक हो ही जाना चाहिए, लेकिन फ्रांसिक पाकिस्तान से बाहर किसी ऐसी फर्म से होना चाहिए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके, जिस पर कोई गिला ना कर सके, और फिर उस वक़्त तक इस सियासी घुटन ज़दा माहौल को ख़त्म करना होगा। और जैसे ही ये सियासी घुटन ज़दा माहौल ख़त्म होगा तो आपको ये बात नज़र आना शुरू हो जाएगी कि पाकिस्तान की सियासत में वाकई बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। एक और खबर आपसे शेयर कर दूं कि नून लीग के अंदर शदीद तरीन इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। इख्तलाफात वज़ीर आला पंजाब के मामले पे बहुत से नून लीग के अफराद ने यह कहना शुरू कर दिया है कि आप किस तरीके से बाकी सब लोगों को बिल्कुल साइड पे करके अपने ख़ानदान के अंदर ही वज़ारत आला रख रहे हैं, तो फिर बाकी सीनियर्स, बाकी लोग जो हैं उनका पार्टी में क्या मकाम रह जाता है। मेरी इत्तला है इस पर बाकायदा चंद लोगों ने बड़े मियाँ साहब तक इख्तिजाज पहुँचाया है, जिसके बाद शायद इस एहतजाज का असर तो ये हो ना हो, लेकिन शायद अब वो लोग भी, उन लोगों के साथ भी दानियाल अजीज, शाहिद खान अब्बासी या मुफ्ता इस्माइल जैसा सलूक हो। दूसरी बारी फिर नियाज़ी, आप नोट कर लीजिएगा मेरी आज की इस खबर को। नियाज़ी साहब दोबारा आ रहे हैं और ये दूसरी बारी भी उनकी होगी। आज जिस तरह GDA ने जुलूस निकाला है, आज जिस तरह GDA ने धरना दिया है, उस धरने के बाद ये चीज़ वाज़े हो गई है कि कराची हो और कोई दूसरे इलाके हों, हर जगह पर अब धांधली के खिलाफ जो एहतजाज होगा, इस एहतजाज की वजह से शायद हुकूमत कभी भी संभल ना सके। तो फिर कौन संभालेगा हुकूमत, ये आपको पता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।